मैं देखती हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ये बहुत लायक है, बड़ी खुश हैं, बहुत काबिल हैं। इस इतना सुरक्षित शहर है। भिलाई तो कितना सुरक्षित शहर है। मैं लगातार भिलाई और देश भर में अलग अलग प्लेयर लेकर, आप भी एक टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और खासकर महिलाओं के लिए? विवेकानंद जी ने यही कहा था, मुझे भगवान से पहले, मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दे दो। को भी तैयार करने की, स्टूडेंट्स को तैयार करने की, और इस वक्त आप देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। जब से जीएसटी खासकर आई है, आज तकरीबन हर आदमी, तकरीबन एक तो इनकम टैक्स पेयर की नंबर बढ़ गया, दूसरा ये कि हर दुकानदार आज जीएसटी दे रहा है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना ताकि कायदे से गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जाए, और जब सरकार को रेवेन्यूज जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, देश की प्रगति होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। मैम, आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, भिलाई है, ये भिलाई की महिलाओं में और क्या अंतर है? मैं देखती हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ये बहुत लायक है, बड़ी खुश हैं, बहुत काबिल हैं और बहुत सक्षम है। मैंने देखा है बहुत, और तंदुरुस्त भी अच्छी है, गुड लुकिंग भी है, मैम फिट लुकिंग भी है। मैडम सुरक्षा को लेकर क्या बोलेंगे मैडम? पूरे देश को तो आप जो शुरू से देखी नहीं है, पहली महिला आईपीएस आप रही हैं, आज के वर्तमान स्थिति को कैसे देखती हैं महिलाओं की? इस इतना सुरक्षित शहर है, भिलाई तो कितना सुरक्षित शहर है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। हमारा देश सुरक्षित है, बहुत जबरदस्त सुरक्षित है। इंसिडेंट्स होना के ये थोड़ी मतलब सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ ने भी बहुत तरक्की करी है सुरक्षा। जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में लगातार भिलाई और देश भर में अलग अलग प्लेयर लेकर, आप भी एक टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और खासकर महिलाओं के लिए? स्पोर्ट्स तो ये है कि जब माँ बाप खेलने दे, स्कूल खिलाए, यूनिवर्सिटी में अगर स्कॉलरशिप मिले या प्रोत्साहन मिले तो कौन नहीं बचा। देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव की बात नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने से आपका चरित्र निर्माण होता है। विवेकानंद जी ने यही कहा था, मुझे भगवान से पहले, मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दे दो, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो खिलाड़ी होता है उसको जो किताबों में नहीं मिलता वो प्ले ग्राउंड से मिलता है, जिसमें आप ज़्यादा हिम्मती बनते हैं, डिसीजन मेकिंग बनते हैं, स्टेमिना बनता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और एक्चुअली और रूल बाउंड होते हैं। आप कानून का फॉलो करते हैं, आप चीटिंग करके पास नहीं हो सकते, चीटिंग करके नहीं जीत सकते। कैमराज वॉच करते हैं, लोग वॉच करते हैं, तो आप कानून के अनुसार दायरे में डिसिप्लिन आता है। सो इसीलिए स्वामी जी ने ये कहा था कि मुझे मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दो और फुटबॉल दे दो, और एक फुटबॉल सारे गांव को बदलता है जब वो सारे जने मिलकर टीम बिल्डिंग करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की हमारी ये भिलाई ब्रांच हमेशा से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो ये एक प्रोग्राम, क्योंकि मार्च का मंथ था तो विमेंस डे का सेलिब्रेशन हमको करना था, एक ग्रैंड लेवल पे इसलिए करना था क्योंकि मैं फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ हूँ। अभी तक के छत्तीसगढ़ में कोई भी ब्रांचेस में लेडी चेयरपर्सन नहीं बनी है। तो दिस बीइंग माई फर्स्ट प्रोग्राम, मुझे ये विमेंस का प्रोग्राम बहुत ग्रैंड करना था, और मेरे टीम का मुझे बहुत सपोर्ट था, मैनेजिंग कमेटी का, और जो मेरी सब कमिटीज़ है, विधि लेखवानी और प्रिया सेठिया जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स है, और बाकी हमारे स्मिता ठाकुर मैडम, रिया खेतान मैडम, सुखविंदर मैडम और सैनी मैडम और हेमलता सिंह मैडम, इन लोगों के सपोर्ट से, इन लोगों के हेल्प से हम लोगों ने एक विमेंस नेशनल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें किरण बेदी मैडम चीफ गेस्ट भी थी और उन्होंने स्पीकर का भी रोल अदा किया। और इसके अलावा हमारे और 4 सेशंस हैं। मीनाक्षी टुटेजा मैडम का एक सेशन लुक इन ग्रूम पे है, उसके बाद सपना गोलछा मैडम जो ये बता रहे हैं कि व्हेन यू आर मेस्ड अप इनसाइड हाउ शुड यू स्टैंड अपसाइड डाउन राइट। देन उसके बाद में डॉक्टर नेहा बत्रा, इन्होंने हमको पोस्टर और न्यूट्रिशन के बारे में बताया। एंड उसके बाद में लास्ट सेशन हमारी जो रीजनल काउंसिल मेंबर है मनीषा बियानी, सीए है वो भी, उनका एक सेशन है कि अगर आप वापस आते हैं अपने प्रोफेशन में तो हाउ टू डील विद इट। हम लोगों ने वुमेंस डे का सेलिब्रेशन किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी भिलाई आईसीएआई की तरफ से, इसमें बिलासपुर और रायपुर की ब्रांचेस का भी जॉइंट वेंचर था, और इसमें हमने सिर्फ सीए वुमेंस को ही इनवाइट नहीं किया था, बाकी जो वुमेंस हैं उनको भी इनवाइट किया था। ये सभी कॉमन वुमेंस के लिए था।
और इसमें हमने अलग अलग सेशन रखे हुए हैं। मेनली इसमें किरण मैडम से इंटरेक्शन था। इसमें हम लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे क्वेश्चंस मंगवाए थे कि वो किरण मैडम से क्या पूछना चाहती हैं, क्या उनके मन में चीज़ें हैं। उसके लिए फिर किरण मैडम ने उनके सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे से दिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किरण मैडम को हमारा भिलाई बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अब भिलाई वाले मुझे जब भी दोबारा बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन अब मुझे पता चल गया मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैं ढूंढूंगी बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ है, वो इसी को भेज दो, ट्रांसफर। सी ये भी कितना कुछ है। अब वो ये मेरा उसके साथ लाइफ लॉन्ग रिश्ता बन गया। मैं कभी भूल सकती हूँ उसने जो मेरे लिए किया सेल्फलेसली, रात को भी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट यू, वी ऑल विल हैव वरीज, लेकिन वरी पर वरी नहीं करते रहना। वरी से सोल्यूशन पर आना है कि मेरा सोल्यूशन और आपके पास, आप तो सोल्यूशंस प्रोवाइडर है टू ऑल योर क्लाइंट्स। यही नहीं करते, सारे सोल्यूशन से तो देते हो, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते। मैम आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, बट आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप अभी क्या इंस्पिरेशन बता, आप मेरी इंस्पिरेशन नहीं बने। हर मौका एक इंस्पिरेशन है, आप सिर्फ मौके को देखो, उसमें से इंस्पिरेशन ले जाओ। You look for positive side, not the dark side कि यहाँ ये नहीं वो नहीं। No, don't look at यहाँ नहीं, यहाँ है क्या। So look at the positive, not the negative. और दूसरा कंप्लेन करना बंद करो। कंप्लेन करना, गॉसिप करना है बंद। No gossip, no complaint. जब तक ये छोड़ोगे नहीं हैबिट्स, आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। ना कंप्लेन करना है, ना गॉसिप करना है, मैंने सॉल्यूशंस करना, किसी की चुगली नहीं करनी। बाय द वे अकाउंटेंसी करती हूँ, मेरा एनजीओ भी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। व्हेन आई पे अ लॉट ऑफ एनुअल फी टू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स अ बिग मनी। वेयर इज दैट मनी कमिंग फ्रॉम? अगेन फ्रॉम इंडिविजुअल एफर्ट्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपके मन में छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने गलती से वर्ड कनेक्ट दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि कनेक्ट का मतलब आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या है वो मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो आप पढ़ लो किताब में। अगर वो मैं कनेक्ट नहीं करती, अपने अपने काम में कर्तव्य नहीं करती, तो आप मुझे यहाँ नहीं बुलाते आज। और मैंने बिना किसी ने बोला कहा कनेक्ट करती रही, सरकार के साथ कनेक्ट होती रही, जुड़ती रही, फील्ड में जाती रही, लोगों की सेवा करती रही, लोगों से पूछती रही मैं तुम्हारा और क्या क्या कर सकती हूँ, ताकि मैं करती रहूं। मेरा कर्तव्य था। लेकिन आपका कर्तव्य भी ये है, कर्तव्य है कनेक्ट करना, गिवर्स, फ्रॉम द गिवर टू अ जेन्युइन नीडी रिसीवर। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है इंस्पायर। तो इंस्पायर किसको, whom to inspire, how to inspire, इसके लिए कुछ पहले स्पीकर्स ने लफ्ज बोले हैं, मैं उनको कुछ को रिपीट करूंगी, कुछ नया होगी। इंस्पिरेशन कब मिलती है? जब आप रोज अपने आप को रिवाइव करते हो। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, आईफोन को रिचार्ज कैसे करते हो?